हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ही होगा। फिल्म छावा का जिक्र हर उस चर्चा में जरूर होगा जब बात विक्की कौशल के अभिनय की आएगी। विक्की को इतिहास किरदार करने का जो जुनून है और जिसके लिए वह अपने शरीर को, अपने रंग रूप को पूरी तरह से बदल देते हैं, उनका फ़ायदा इस बार निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उठाया है, जिनका नाम फिल्म में लक्ष्मण रामचंद्र उतेकर के रूप में पर्दे पर आता है। विक्की कौशल ने संभाजी के किरदार में उसी तरह से जान फूंकी है जिस तरह से वह इससे पहले सरदार उधम सिंह और सैम मानेकशॉ पर बनी बायोपिक में कर चुके हैं। एक और राष्ट्रीय पुरस्कार उसके खाते पे इस फिल्म से जमा हो सकता है, लेकिन बस फिल्म में कुछ वही है और फिल्म छावा उन मुख्य बिंदुओं पर बनी है जहां जहां संभाजी और युद्धरथ दिखाया गया है। संभाजी जब युद्ध नहीं कर रहे होते हैं तो या तो अपने बचपन की डरावनी यादें सपने में देखते मिलते हैं या फिर अपनी पत्नी येसुबाई के संग मुख्य वार्तालाप करते दिखाई देते हैं। फिल्म की कहानी की बात करूं तो कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो चुका है और मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को लगता है कि उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा है। अब मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा यानी कि विक्की कौशल अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी यानी कि रश्मिका मंदाना भी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी होती है। संभाजी अपने सेनापति सर लश्कर उर्फ हबीबराव मोहितो यानी कि आशुतोष राणा और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण करते हैं। मुगल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छट्टी का दूध याद दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उनकी बेटी डायना पेंटी और मुगलों की विशालकाय सेना। इस पहली जीत के बाद संभाजी और उनकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उनकी रणनीतियों को निस्तो नाबूद करती नजर आती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका होता है जिसे वह अपनी तमाम कूटनीतियों चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था, मगर फिर शेर की दहाड़ से निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही चला जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है और औरंगजेब द्वारा तमाम रूह को कपा देने वाली शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा, या जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म में बहुत से खास सीन्स हैं जिसे देखकर आप इमोशनल फील हो जाएंगे, आपको काफ़ी दिलचस्प महसूस होगी। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।